हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से जीवित रखा। आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर इजरायलियों की स्तुति आराधना के बीच में मौजूद रहता है। तो आइए हम उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी आराधना और स्तुति में मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। आराधना धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं परमेश्वर, आज जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी,
उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हर एक से आप बात करें प्रभु जी। इस रूम में भी जितने लोग बैठे हैं परमेश्वर, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी ये वीडियो पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचता है प्रभु जी, प्रभु आप उनसे बात करें, उनके जीवनों में काम करें पिता परमेश्वर। आज के वचन के प्रकाशन के द्वारा, भेदों के द्वारा बंधन टूटे पिता परमेश्वर, लोग आजाद हो, सत्य को जाने और लोगों तक, जो इस दुनिया के लोग हैं उन तक परमेश्वर तेरा सत्य पहुंचे। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के समय को आप गाइड करें पवित्र आत्मा। ओ परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। वो महान परमेश्वर है। बाइबल बताती है उसकी करुणा हम पर अपरंपार है, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवनों में काम करता है। मैं विश्वास करता हूँ आज आप जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, यदि आज जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है और एक नया भेद और नया प्रकाशन परमेश्वर आज आपके जीवन पर रिवील करने जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार आज हम सभी इस पाम संडे, इस खजूर के त्योहार को मना रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा प्रकाशन है जो यीशु मसीह हमें बताना चाहता था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का जो रविवार है, आज का जो रविवार है और आज से हम जिस हफ्ते में प्रवेश करते हैं, वो हमें बताता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में आकर क्या किया। और आज पाम संडे से लेकर ईस्टर तक परमेश्वर ने जो जो काम हमारे लिए किए सन 2000 साल पहले, परमेश्वर उनको आज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट प्रकट करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आप सबसे बात करने जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन है, ये परमेश्वर का समय है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना अध्याय 12, उसकी आयत नंबर 12 से लेकर हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। 14वीं आयत, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये समय जब यीशु मसीह उस समय यरूशलेम में उस गधे पर बैठकर आया और उसने प्रवेश किया और लोग खजूर की डालियां लेकर उसका स्वागत करने लगे और लोग पुकारने लगे, होसना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। बाइबल इस बात की गवाह है। बाइबल बताती है कि ये सारी बातें पहले से ही पुराने नियम में भविष्यवाणी कर दी गई थी इन बातों के लिए, और परमेश्वर ने जब इन बातों के लिए भविष्यवाणी किया तो वो इस दुनिया में प्रकट होना जरूरी था और यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी इस पृथ्वी में किया उस सब को वो इसलिए किया कि वो फ्यूचर में हमारे सामने उन बातों का प्रकटीकरण कर सके, अपनी सामर्थ का वो प्रकटीकरण कर सके। मैं आपसे विश्वास से कह सकता हूं, प्रभु जब आज इस वचन को हमें बता रहा है और जब आज हम इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा एक नए भेद को खोल कर लेके आ रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हालेलुया। एक पर्व वहां मनाया जा रहा था और बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे थे और लोगों ने क्या सुना था कि यीशु क्या कर रहा है, यरूशलेम में आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह यरूशलेम वो स्थान था जहां यीशु मसीह पैदा हुआ था, बाइबल बताती है, और यीशु मसीह अपने ही उस स्थान में वापस लौट कर आ रहा था। हालेलुया। और वो अपने जब उस घर में वापस आ रहा था तो लोगों को क्या हुआ
पता चला कि क्या हो रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पे परमेश्वर का एक हमसे वो इस बात के द्वारा बात करना चाहता है। परमेश्वर जब उस यरूशलेम में वापस आया, सो उसी प्रकार जब हम इस दुनिया में भटके हुए थे, हम इस दुनिया में खोए हुए थे, सो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना और हम उसके संसार में आए, तो उसी समान उस दूसरी जगह से हटकर हम यीशु मसीह के समान क्या हुए, परमेश्वर के राज्य में आकर वापस क्या हुए, उस यरूशलेम में आए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम सब भटक गए थे। हम उस आदम के पाप करने के द्वारा, उस पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, उस यरूशलेम से बाहर चले गए थे। लेकिन यीशु मसीह का ये वचन बताता है कि ये यीशु मसीह का वापस उस यरूशलेम में आना ये दर्शाता है। यीशु मसीह उस यरूशलेम से बाहर इसलिए गया कि वो सेवा कर सके, लेकिन उसका वापस आना ये दर्शाता है कि वो हमारे लिए, वो ये इस बात को दर्शाता है कि हम जब परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आ जाते हैं, हम अपने परमेश्वर के घर में आ जाते हैं, उस यरूशलेम में आ जाते हैं जो परमेश्वर का स्थान है। हालेलुया। सो आज परमेश्वर ने आप सबको इसलिए चुना है कि आपको वो अपने घर में बुलाना चाहता है, अपने साथ बिठाना चाहता है, और इस बात को इसलिए उसने वहां पर किया। हालेलुया। और इसके पीछे बहुत बड़ा भेद था, बहुत बड़ा प्रकाशन था जो परमेश्वर हमें बताना चाहता था। वो ये था कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता था कि तुम्हारा घर को वापस लौटने का समय आ गया है। वहां जितने लोग थे, परमेश्वर ये बता रहा था कि जब मैं वापस अपने घर को लौट कर आ रहा हूं, अपनी सेवा को पूरी कर, सो उसी प्रकार जब तुम इस संसार में भटके हुए हो, तो वापस मैं तुम्हें चुनने जा रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जितने नए लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको चुनने जा रहा है और वो आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर सभी लोग कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, आमीन। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जब उस यरूशलेम में आया, उसके बाद लिखा है 13वीं आयत, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। आपको पता है वो खजूर की डालियां उस समय में क्यों ली गई? उसका एक बहुत बड़ा कारण था। परमेश्वर उस कारण के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें एक चीज सिखाना चाहता है। यदि आप देखेंगे, सो खजूर की डालियों का जो मतलब बताया गया है, यदि आप इस शब्द का अर्थ कि खजूर जो शब्द है बाइबल के अनुसार उसका अर्थ क्या है, जब आप गूगल करेंगे, सो गूगल ये बताता है कि उर्वरता, आशीर्वाद, शांति, समृद्धि। हालेलुया। सो जब लोग उस खजूर की डाली को लेकर खड़े हुए थे, तो वो इस बात को दर्शा रहे थे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमारे जीवन में उस प्रेम को, उस उर्वरता को, उस आशीर्वाद को, उन आशीषों को लेकर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आज आपके जीवन में आ गया है और आज हमें उन खजूर की डालियों को लेकर अपने जीवन में उसका धन्यवाद कर वो खजूर की डालियां इस समय में धन्यवाद का प्रतीक हैं। वो खजूर की डालियां इस समय में उसकी महानता को बताने का प्रतीक हैं। और जब हम उस धन्यवाद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी महानता को बताते हैं, सो हम ये दिखाते हैं कि परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की समृद्धि, परमेश्वर की प्रॉस्पेरिटी हमारे जीवन में आ रही है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें शांति देने आया। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम शांति पाओ, मैं इसलिए आया कि तुम जगत में क्या करो, शांति पाओ। यीशु मसीह ने कहा, और जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो जगत तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर हम पे बहुत उसने दया किया, उसका अनुग्रह हम पे था। और जब आज मैंने आपको जिस प्रकार बताया, ये आज का जो हफ्ते का जो आज पहला दिन है, रविवार, जो पाम संडे से शुरुआत होता है, ये आज बता रहा है कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है। यीशु मसीह ने उस यरूशलेम में आपकी लाइफ में प्रवेश कर लिया है। और जब हम आगे के समय में उस गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करने जाएंगे,
हालेलुया। उस गुड फ्राइडे को हम सेलिब्रेट करेंगे और फिर हम ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे। सो वो बताएगा जब यीशु मसीह ने हमें आज के दिन में चुन लिया है, अपने राज्य में, अपने यरूशलेम में, अपने घर में बुला लिया है, सो उसने हमारे लिए अपने प्राणों को भी दिया है, हमारे लिए कोड़ी भी खाए हैं, हमारे लिए उस मार को सहा है, उस कांटे के ताज को पहना है। और उसके बाद ईस्टर को जब हम मनाते हैं वो दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे लिए तीसरे दिन उस मुर्दों में से क्या हो चुका है, जी उठा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता था, उसने हमें चुना था। उसका वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। सो हमें यरूशलेम में लाने वाला भी वो यीशु मसीह है, हमें वापस परमेश्वर के भवन में लाने वाला भी यीशु मसीह है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसार में खो गए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उन सब से प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा प्रेम उन सब के लिए है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि वो परमेश्वर महान है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपसे भी प्रेम रखता है। आइए हम वचन को आगे पढ़ेंगे और आगे वचन इस प्रकार कहता है कि इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। जब आप इस आयत को पढ़ेंगे, सो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है वापस यरूशलेम में, तो धन्यवाद के साथ उन्होंने क्या किया, उस खजूर की डाली के साथ, उस धन्यवाद के प्रतीक के साथ उन्होंने क्या किया, उस महानता को दिखाते हुए, यीशु मसीह की महानता को दिखाते हुए क्या किया, उससे भेंट करने को आए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह से तब आपके जीवन में मुलाकात हो सकती है, आप यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर को अपने जीवन में देख सकते हैं जब आपका जीवन, आपकी लाइफ एक धन्यवाद वाली लाइफ होती है। हालेलुया। और यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो जाता है। और उसके बाद प्रभु का वचन बताता है, और पुकारने लगे, होसना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। जो क्या करता है, परमेश्वर के नाम से आता है। सो वो परमेश्वर के नाम को होसना होसना कहकर पुकारने लगे और कहने लगे, ये इज़राइल का राजा है जो क्या करता है, प्रभु के नाम से, परमेश्वर के नाम से आता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, यीशु ही एकमात्र खुदा है जो परमेश्वर होकर भी मनुष्य के रूप में इस जगत में आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आइडेंटिटी यीशु मसीह को दी गई कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो मनुष्यों की समझ के अनुसार वो आइडेंटिटी उसे उस समय में दी गई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर का पुत्र तो है, लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है, यूहन्ना 1:14 में इस प्रकार लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और उसने देह को उसने क्या किया, धारण किया। तो यीशु मसीह जो था, जो वचन था, जो परमेश्वर था, उसने देह को धारण किया, यीशु मसीह का रूप लिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आज आप मुझे सुन रहे हैं, यदि आज आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप देखें और समय में जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जब ये लाइव चल रहा है, इस वीडियो को काटे ना, लेकिन उस बातों को सुने जो प्रभु आज आपके जीवन में करने जा रहा है। प्रभु आपसे प्रेम करता है और उसकी दया आपके लिए भी है। हालेलुया। और वो आपको भी चुनना चाहता है। आमीन। क्यों? क्योंकि उसकी महानता हमारे जीवन में पूरी होने वाली है। सो जब लोगों पुकारने लगे लोग कि होसना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। सो वो परमेश्वर है जो क्या हुआ, लोग उसकी होसना होसना और उसको इज़राइल का राजा कहने लग गए, अपने देश का राजा बताने लगे। क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो इस स्वर्ग, पृथ्वी और पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड या पूरे यूनिवर्स का जो क्या है, जो इकलौता राजा है, जो इकलौता परमेश्वर है। और बाइबल इस बात का प्रूफ बताती है। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन बताता है, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण हुआ कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। हालेलुया। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में हो चुकी थी। लोग आज कहते हैं कि यीशु मसीह तो अभी 2000 साल पहले तो पैदा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह शुरू से था,
बाइबल बताती है आदि में वचन था, शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और उसके बाद यूहन्ना में लिखा है कि उस वचन ने क्या किया, देह को धारण किया। सो यीशु मसीह शुरू से था, और जब यीशु मसीह शुरू से था सो वो यहाँ पे इस बात को दर्शाया जा रहा है कि पुराने नियम में उसके लिए प्रोफेसी भी हुई थी कि वो देह को भी धारण कर आएगा, एक गधे पर बैठेगा और क्या होगा, लोगों के बीच में आएगा। और जब चेलों ने इस बात को जाना, जिस प्रकार यीशु मसीह ने वैसा ही उनके साथ व्यवहार किया था, तो चेले भी समझ पाए हाँ ये वही है जिसके विषय में भविष्यवाणी हुई थी। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसकी आपके जीवन के लिए भी भविष्यवाणियां हैं। जिस प्रकार परमेश्वर की भविष्यवाणियां उस यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई, सो यीशु मसीह ने जो जो कुछ यहाँ पर किया वो सारा चीजें, वो सारी बातें आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। हालेलुया। वो सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार यीशु मसीह यरूशलेम में आया, आज हमें जरूरी है, यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान बताया जाता है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर का धन्यवाद के साथ स्वागत करना है, उसकी महानता को बताते हुए इसका स्वागत करना है, उसकी महानता को हमें बताते हुए आगे बढ़ना है। और हमें जिस प्रकार वो खजूर की डालियां मैंने आपको बताया, वो उसकी महानता को, वो समृद्धि को, वो आशीषों को प्रदर्शित करती है। तो लोग वहां पे प्रकट कर रहे थे कि आशीषों को देने वाला आ गया है, हमारे जीवन में आशीषें आ गई हैं। यीशु मसीह गधे पे बैठ के आ रहा है तो हमारे जीवन में आशीषें आ रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ लोग इस बात को प्रकट कर रहे थे। सो आज जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया है, सो आप धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ गया। कहें होसना, इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। आज कहें हालेलुया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, उसकी करुणा महान है। आमीन। सो उस प्रकार जब वचन और बताता है, यहाँ पे वचन कहता है कि 14वीं आयत में, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। आपको पता है कि यीशु मसीह ने गधे को ही क्यों चुना? उसका एक कारण था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने गधे को इसलिए चुना कि वो बताना चाहता था कि इस दुनिया में मूर्ख से मूर्ख लोगों को मैं चुनने आया हूँ। इसलिए उसने कहा कि मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया कि क्या कर सकूं, ज्ञानवानों को लज्जित कर सकूं। परमेश्वर उस समय घोड़ा भी ले सकता था, कोई और जानवर भी ले सकता था, बट उसने गधा इसलिए लिया क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि जो गरीबी में पड़े हैं, जो बीमारियों में पड़े हैं, जो लोग जिनको दबाया गया है, जिनको ठुकराया गया है, मैं उनको चुन रहा हूँ, मैं उनके जीवन में काम कर रहा हूँ और मैं उनके साथ आ रहा हूँ। उसने गधे के ऊपर बैठकर इस बात को दर्शाया कि परमेश्वर बताता है, जिस प्रकार बाइबल बताते कि उसका आत्मा हमारे ऊपर है। सो यीशु मसीह आज हमारे ऊपर है, वो इस बात को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर महान है और वो दया करने वाला परमेश्वर है। सो उसने जब हम पर दया की है, यदि आप आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, सो परमेश्वर आप पे भी दया करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और इस समय में हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप काम करें प्रभु जी। इस समय में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए जो मुझे सुन रहा है प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यदि कोई नया व्यक्ति है, आपने उससे भी प्रेम किया है परमेश्वर, ये वचन आज उन लोगों को छुड़ाए प्रभु जी। आज लोगों को पता चले परमेश्वर, जिस प्रकार आज हम इस खजूर के त्योहार को, पाम संडे को मना रहे हैं परमेश्वर पिता, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप परमेश्वर हमारे जीवन में आए और आपने हमसे प्रेम किया और आपने हमें चुना। पिता परमेश्वर, हम गलत चीजों में पड़े हुए थे, हम गधे थे परमेश्वर, लेकिन आपने फिर भी हमें चुना और हमें समझदार आपने बनाया। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके ही अनुग्रह से हम सब कुछ हैं। आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, इस पाम संडे में प्रभु जी उनके जीवनों में आशीषों को बोलता हूँ। वो सारी आशीषें, वो खजूर के माध्यम से जो वो दर्शाता है कि आशीष, जो दर्शाता है समृद्धता, जो दर्शाता है जो चंगाई, वो सारी चंगाई इनके जीवन में रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी का आत्मा है, समृद्धता का आत्मा है।
यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ें। हर संडे रात 7 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ें और परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।